Hello बच्चों, let's read the question. And the question says that which of the following statements is not correct about order of the reaction. तो हम लोगों से बोला है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है रिगार्डिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. एंड ऑप्शन ए में दे रखा है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कैन बी अ फ्रैक्शनल नंबर. ऑप्शन बी में दे रखा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी. ऑप्शन सी में दे रखा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट्स in the balanced chemical equation. And option D में दे रखा है order of the reaction is the sum of powers of molar concentration of reactants in a rate law. और हम लोगों को बताना है कि इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन बाय नोइंग द की कॉन्सेप्ट. So the key concept for this particular question will be the concept of order of reaction. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. तो सबसे पहले समझते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है. तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहने का मतलब कि जब हम लोग रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखते हैं तो उसमें जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन रहता है रिएक्टेंट्स का उसके पावर्स का सम वही कहलाता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज द या इट इज द सम ऑफ पावर्स टू विच द concentration of reactants is raised in a rate law. रेट लॉ. तो जब रेट लॉ हम लोग लिखते हैं तो उसमें जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट्स का रहता है उसके पावर्स का सम यही कहलाता है हम लोगों का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. तो चलिए देखते हैं. तो अगर हम लोग जैसे फॉर एन एग्जांपल अगर हम लोग लिखते हैं कि ए प्लस बी इक्वल्स टू सी. ठीक है, और इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कुछ एक्स मान लेते हैं, इसका वाई मान लेते हैं और इसका कुछ जेड मान लेते हैं. तो जब हम लोग रेट लॉ लिखते हैं तो रेट लॉ कहने का मतलब दैट इज रेट इज इक्वल्स टू के इंटू दैट इज ए का मोलर कॉन्सेंट्रेशन विथ सम पावर, और पावर को हम लोग पी मान लेते हैं, इंटू बी का मोलर कॉन्सेंट्रेशन विथ द पावर क्यू. ये हम लोगों का रहता है रेट लॉ का एक्सप्रेशन. अब रेट लॉ के एक्सप्रेशन का जब हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालेंगे इसी रिएक्शन का, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इक्वल्स पी प्लस. तो इसमें जो सी जो भी पावर्स है उनका अगर हम लोग सम कर देते तो हम लोगों का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकल जाता है. अब जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम लोग निकालने वाले हैं ये प्योरली जो रहता है ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है. तो इट इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू. डिटरमाइंड वैल्यू. और क्योंकि एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइन है तो ये फ्रैक्शनल नंबर भी हो सकता है. इट कैन बी अ फ्रैक्शनल नंबर. तो ये दोनों हम लोग ध्यान में रखेंगे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू है और ये फ्रैक्शनल नंबर भी हो सकता है. तो ऑप्शन चेक करेंगे हम लोग. तो सबसे पहला ऑप्शन में दे रखा है दैट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कैन बी अ फ्रैक्शनल नंबर. सो यस इट इज ट्रू. ये हम लोगों का करेक्ट स्टेटमेंट है. ठीक है, हम लोगों को इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है तो ये तो करेक्ट स्टेटमेंट हो गया. ऑप्शन बी में दे रखा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी. इट इज ऑल्सो करेक्ट. ये भी हम लोगों का करेक्ट स्टेटमेंट है. ऑप्शन सी में दे रखा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स ऑफ रिएक्टेंट इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन. ये जो ऑप्शन है ये हम लोगों को इनकरेक्ट है क्योंकि अभी जस्ट हम लोग देख रहे हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जब हम लोग लिखते हैं तो जब भी रेट लॉ लिखा जाता है तो उसके मोलर कॉन्सेंट्रेशन के पावर्स का जो सम लेते हैं वही हम लोगों का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाता है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं. तो ये ऑप्शन जो है हम लोगों का इनकरेक्ट हो जाएगा. ऑप्शन सी में देखेंगे, ऑप्शन डी में देखेंगे तो order of reaction is the sum of powers of molar concentration of reactants in a rate law. Yes, this is order of reaction. तो करेक्ट नॉट कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं होगा. सो ऑप्शन सी विल बी आवर करेक्ट आंसर. दैट इज ऑप्शन सी जो है हम लोगों का करेक्ट होगा. होप यू एंजॉयड द कॉन्सेप्ट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.